नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जिम्मेदारी। स्नेहा और विकास की शादी को 4 महीना हुआ था। उन दोनों ने लव मैरिज की थी, इसलिए स्नेहा अपनी ससुराल में धीरे धीरे एडजस्ट कर रही थी। वह अपनी जिम्मेदारियां निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी सास नीता जी उसे हर बात में उलाहना देती रहती और उसका मनोबल कमज़ोर करती रहती थी। वैसे तो स्नेहा घर का काम अच्छी तरह से निपटा लेती थी, लेकिन फिर भी नीता जी को उसका किया हुआ काम रास ना आता। नीता जी अक्सर अपनी बहू की बुराई उनके पड़ोस में रहने वाली शीला जी से किया करती थी। नीता जी और शीला जी दोनों ही बहुत सालों से एक ही कॉलोनी में रह रही थी। शीला जी भी नीता जी को समझाने की बजाय उनकी बातों में हाँ मिलाती थी और उन्हें भड़काती रहती थी। एक दिन नीता जी शीला जी के घर गईं और अपने घर का हाल बताने लगी। क्या बताऊं शीला, जब से यह बहू आई है, लड़का तो मेरे बस में रहा ही नहीं, बस अपनी पत्नी के हिसाब से चलता है, हमारे पास तो आकर बैठता भी नहीं। शीला जी बोली, हाँ नीता, ये लव मैरिज वाली लड़कियां ऐसे ही होती हैं। इन्हें बस अपने पति से मतलब होता है और हमेशा अपने पति को अपने इशारों पर नचाती रहती हैं। शीला जी नीता जी को हमेशा गलत पाठ पढ़ाती रहती थी, जबकि शीला की भी 2 बहुएं हैं जो अलग अलग शहरों में रहती हैं और सिर्फ तीज त्योहार पर नाम मात्र के लिए ही अपने ससुराल आती हैं। जबकि स्नेहा तो नीता जी की सेवा भी करती थी और घर का सारा काम भी। एक दिन स्नेहा कुछ काम से शीला जी के घर गई, तब शीला उसे आदर्श बहू का अच्छा खासा लेक्चर सुना देती हैं और हर बात में अपनी बहुओं की तारीफ करती रहती हैं। स्नेहा चुपचाप शीला की बातों को सुन लेती है और वो समझ जाती है कि यह सब कहने के लिए उसकी सासू माँ ने ही कहा होगा। फिर अचानक से एक दिन शीला की तबीयत खराब हो जाती है, तो स्नेहा उन्हें देखने उनके घर जाती है और कहती है, आंटी जी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? लाइए, मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। शीला, अरे नहीं नहीं स्नेहा, मैंने आज काम वाली बाई से खिचड़ी बनवा ली थी, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा था। इस पर स्नेहा ने थोड़ा बेबाक अंदाज में कहा, आंटी जी बुरा मत मानिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ। आपकी इतनी तबीयत खराब है, आपको आराम की ज़रूरत है, ऐसे समय में आपकी बहुएं सेवा करने क्यों नहीं आई? शीला ने बात टालते हुए कहा, उनके बच्चों के एग्ज़ाम हैं, इसलिए नहीं आ सकती। स्नेहा, अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो बेहिचक मुझे बुला लीजिएगा, कहकर अपने घर वापस आ गई। आज शीला जी को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि दूर रहने वाली बहुओं से तो अच्छी स्नेहा जैसी बहू है, जो कम से कम बुरे समय में अपनों की सेवा तो करती है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। शीला अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और एक दिन वह नीता के घर आई तो नीता ने फिर उसके सामने अपनी बहू का रोना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार शीला ने उसे उल्टी शिक्षा देने के बजाय उसे सच्चाई का पाठ पढ़ाया और कहा, अरे नीता, तू तो खुशनसीब है जो तुझे स्नेहा जैसी बहू मिली, वरना आजकल तो बहुएं अपने ससुराल में रहना ही नहीं चाहती हैं और अलग रहना ही पसंद करती हैं। स्नेहा तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रही है और अगर कल को भगवान न करे तुझे कुछ हो जाए तो स्नेहा ही तेरी सेवा करेगी। शीला की बातें सुनकर नीता जी को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसने उसके आगे एक शब्द भी नहीं कहा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।